तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक ही होंगे। आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली 6.2 स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं, इसमें जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, जैसे कि आप जो है इस पेज पे देख रहे होंगे 119 का पेज है, ठीक है। इसमें जो हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको आप पहले क्लियर कर लीजिएगा। ये अगर हमारा क्लियर हो जाएगा उसके बाद जो हमें क्वेश्चन जो है कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं देगा, मतलब हम जो है उसको मतलब अच्छी तरह से बना के सॉल्व करके आपको दिखा सकते हैं, ठीक है। वो किस तरह से बनेगा आपको भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। और हम वैसा डाउट होने भी नहीं देंगे, तो बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक पेज ले लेते हैं, ठीक है। पेज ले लेने के बाद कुछ जो परिभाषाएं हैं उसको क्लियर करके उसके बाद जो हम पेज पे समझा देंगे, ठीक है। उसके बाद जो हम जो है नेक्स्ट क्लास में जो है प्रश्नावली 6.2 को पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए हमने जो है एक पेज ले लिया, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ दिया है समांतर रेखा और तिर्यक रेखा ना। तो समांतर रेखा याद रख लीजिएगा। समांतर रेखा के बारे में अगर कहे तो कोई जो है आमने सामने एक रेखा जो समांतर क्या होता है, जो आगे भी चलने के बाद जो है कभी मिले नहीं, मतलब हर रूट से जो ये समान हो, ठीक है। किधर भी बढ़ाया जाए लेकिन ये जो है कहीं कटे नहीं, उसको जो है समांतर कहा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ जो हमें उस ये जो है तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा हम आपको बता दें कि कहा जाता है कि अगर एक रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। ये हमारा जैसे समांतर हुआ, क्या कह रहा है कि एक रेखा, ठीक है, कोई जो है मानिए एक रेखा, ठीक है, एक रेखा हमारा कोई दो या दो से अधिक रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है। जैसे ये दो रेखा हुआ, इसको जो है एक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, इसको हम क्या कहते हैं, तो तिर्यक रेखा, ठीक है। ये जो प्रतिच्छेद करती हुई दिख रही है ये हमारा तिर्यक हो। यहाँ देखिए L और M जैसे लिखे, ये दोनों जो है समानुपात कुछ इस तरह से दर्शाते हैं। L समांतर जो है M, है ना। देखिए इसमें जो है कुछ कोण होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम जैसे कि लिख दे कोण संबंध। कोण संबंध हम आपको बताए, कोण संबंध, ठीक है। तो हम देखिए ये जो है ये है ना, इसको हम क्या करते हैं, कोण का जो है नाम लिख लेते हैं, ठीक है, आपको समझने में दिक्कत ना हो। जैसे हम इसको लिखेंगे 1, इसको 2, इधर वाला को 3, ये हमारा 4, इसके नीचे लिखेंगे 5, ये हमारा 6, 7, 8, कुछ इस तरह से हमने कोण को लिख दिया, ठीक है। कोण को लिख देने के बाद जो है इसमें कुछ फैकल्टीज हैं। जैसे देखिए आपने देखा है कि संगत कोण, एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण, कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं कि हमें अंतः कोण और बाह्य कोण हम आपको पहले समझा देते, ठीक है। जैसे देखिए हम अंतः कोण जैसे देखें, अंतः कोण, अंतः कोण कह रहा है, कोण तो समझ रहे हैं ये सब कोण है, ठीक है। ये जो बन रहा है ना, ये हमने जो 1 2 लिया है वो कोण हुआ हमारा, ठीक है। लेकिन अंतः कह रहा है, तो अंतः का मतलब याद रखिएगा जो अंदर हो, ठीक है। अंदर के कोण को अंतः कोण कहते हैं। तो अंदर हमें क्या क्या दिख रहा है, इस लाइन के अंदर 3 4 5 6 दिख रहा है, तो हम लिख देते कुछ इस प्रकार से दर्शाएंगे, कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6, कुछ इस प्रकार से दर्शा देंगे। उसके बाद देखिए इसके बाद होता है बाह्य कोण। तो देखिए बाह्य कोण था ना, तो बाह्य का मतलब बाहर का, तो बाहर में ये सब हमें दिख रहा है तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद इसमें जो हमें देखिए क्या था, तो हमें जो है संगत कोण दिया हुआ ना, संगत कोण। तो इसको हम समझते हैं, तो 1 और 5 जो है दोनों समान है, ठीक है। एक कोण 1 और कोण 5, कोण 1 और कोण 5, ठीक है, तो समान। तो देखिए आप क्या देख रहे हैं कि ये जो है हमारा अगर ऊपर का है तो ये भी हमारा ऊपर का है। जैसे 2 के समांतर कहेगा संगत कोण के अनुसार तो कोण 6 होगा। 4 का अगर संगत कोण कहेगा तो ये देखिए इस तरफ का नीचे का है तो इसी तरफ का नीचे क्या है, तो 8। अगर 3 का कहेगा तो इस तरफ का नीचे देखिए क्या है, तो 7। ये हमें इस तरह से लिखना है। तो चलिए अब हम लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं पहले हेडिंग संगत कोण ना, संगत कोण। तो क्या बोला था, कोण 1 के बराबर कोण 5, ठीक है, 1 हो गया। फिर देखिए कोण 2 के बराबर कोण क्या, तो 6। फिर कोण 4 के बराबर जो है कोण 8। फिर कोण जो है 3 के बराबर कोण 7, कुछ इस प्रकार से जो है ये हमारा संगत कोण हो जाएगा। एकांतर अंतः कोण दिया हो ना, एकांतर, एकांतर और उसका अंतः कोण एक ही तरफ को पहले ये लिख देते तब समझाते एकांतर का मतलब क्या है, एकांतर अंतः कोण, ठीक है। तो ये क्या होता है एकांतर अंतः कोण, तो आप याद रख लीजिएगा एकांतर अंतः कोण कह रहा है तो अंदर का ही हो, ठीक है,
अंतःकोण तो हम बताए अंदर का, ठीक है, अंदर का हो लेकिन मतलब एक इस तरफ का हो तो दूसरा इस तरफ का, तो ये अंत एकांतर कह रहा है। तो ये देखिए, और उसके जो है नीचे वाला भाग, अगर इस तरफ ऊपर है तो इस तरफ जो है नीचे का भाग, जैसे कोण 3 जो है कोण 5 के बराबर होगा एकांतर कोण से, ठीक है, कोण 3 बराबर कोण 5। फिर देखिए अंदर का 4 भी है तो इसके बराबर क्या, तो कोण 6, ठीक है, कोण 4 बराबर कोण 6। ये जो है सब आपस में समांतर है। एकांतर बाह्य कोण को समझते क्या है, तो देखिए यहाँ जो है एकांतर बाह्य कोण है ना, तो बाहर का कोण जो है एकांतर, वही जो है तिरछा का, ठीक है, तो ये देखिए बाहर में है, एक भी बाहर में, दो भी, 7 और 8 भी बाहर में, ठीक है, लेकिन एक का तिरछा जो है क्या होगा, तो 7 हो जाएगा। तो लिखेंगे हम कोण 1 के बराबर कोण 7, फिर कोमा डाले कोण 2 के बराबर क्या, तो कोण 8, ठीक है, कुछ इस प्रकार से लिख देंगे। तो कुछ इसी तरह के जो है हमें, और जो है एक और बच गया, जैसे कि दिया हुआ है कि तिर्यक रेखा एक ही ओर और के अंतःकोण, इसको हम लिख देते हैं, तो लिख देते हैं, वो डी में था, तो लिखते हैं तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण ठीक है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो एक ही ओर का कह रहा है कि अंतःकोण, तो ये देखिए जैसे अंतःकोण अंदर का ही, तो यानी 4 और 5 जो है तिर्यक के अनुसार कोण 4 के बराबर क्या, तो कोण 5, ठीक है, और कोण 3 के बराबर कोण 6, ठीक है। याद रखिएगा जब एक ही तरफ का जो है ये कोण अगर बनेगा तो इसके बराबर जो है 180 डिग्री बनेगा, ठीक है, ये जो है 180 डिग्री का निर्माण करेगा इन दोनों के बराबर में, ठीक। आपका जो ये बेसिक कॉन्सेप्ट अगर डाउट में होगा तो ये क्लियर हो चुका होगा। मैं आपको बता दूं कि यही अगर आप वीडियो को देखते हैं तो इसी के अनुसार जो हमारा कुछ जो है प्रश्नावली जो है तय होता है, इसी मतलब लाइन से जो कुछ बनेगा। और इससे पहले का भी हमने जैसे प्रश्नावली 6.1 को स्टार्ट किया था ना, उससे पहले जो हमने एक उस पर भी जो है बेसिक कॉन्सेप्ट डाला था, ठीक है, वो जाके आप देख लीजिएगा, उससे भी कुछ मिलता जुलता इसमें कुछ प्रयोग होगा। तो आपको जो है दोनों कंबाइन अगर क्लास कर लीजिएगा तो आपको जो है कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। यह क्लास हम यहीं पर स्थगित करते हैं, क्योंकि आने वाली प्रश्नावली को हम जो है अगले दिन सॉल्व करेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे के निशान को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक जो लेटेस्ट पहुंचता रहे। मिलते हैं इसी अंदाज के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।